तुच्छ दास हूँ, अपराधी हूँ मैं आपका। दंडित होने आया हूँ आपसे। जो दंड देना है भैया मुझे दीजिए, मुझे दंड दीजिए भैया। उठो भरत। हृदय में बसने वाले चरणों में नहीं बैठा करते। मैं हृदय से लगाने के नहीं बल्कि 100 कोड़े बरसाने के योग्य हूँ। अपराधी हूँ मैं आपका। मुझ पापी के कारण आपको इतनी वेदना भोगनी पड़ी। महलों की शोभा बढ़ाने वाली मेरी भाभी माँ को एक वनवासी का जीवन जीना पड़ा और अपने प्राण से प्रिय लक्ष्मण को इतना कष्ट भोगना पड़ा। मुझे दंड दीजिए भैया, मैं इसी का भागी हूँ, इसी का भागी हूँ मैं। भरत भैया, बचपन से आपने सदैव मुझे अपने साथ रखा, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सदैव हर निर्णय में मुझे अपने साथ सम्मिलित किया। एक वृक्ष बनकर मुझे सदैव अपनी छाया में रखा। इस बार बिना मुझे सम्मिलित किए अपनी छाया से दूर कर अकेला छोड़ा है अपने भरत को, अकेला छोड़ा है भैया। भरत देखी भरत भावुक रघुराई, ब्रात मिलन की घड़ी है आई। प्रेम सहित प्रभु हृदय लगाए, दृश्य मनोरम मन हर्षाए। विश्वास नहीं होता, भिन्न भिन्न गर्भ से जन्म लेने वाले भाइयों के बीच इतना प्रेम। भाई एक दूसरे के पूरक होते हैं देवी। जैसे नारायण अपने शेषनाग के बिना, अपने सुदर्शन चक्र के बिना, अपने शंख के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार नारायण रूपी श्री राम भी अपने शेषनाग रूपी लक्ष्मण के बिना, सुदर्शन रूपी शत्रुघ्न के बिना, शंख रूपी भरत के बिना अधूरे हैं। भविष्य में जब जब संसार में प्रेम और धर्म का महत्व कम होगा, तब तब ये संसार इन चारों भाइयों के परस्पर प्रेम और समर्पण को सदैव स्मरण करेगा। मां, कितना अभागा हूं मैं। मां शब्द कह तो दिया, किंतु संकट की घड़ी में अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पाया। मुझे तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा माता। ऐसे अशुभ शब्द ना कहो भरत। अशुभ तो आपके साथ हुआ है माता। अपराधी हूं मैं आपका, पापी हूं मैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम्हारा भी अपराधी हूं मैं, पापी हूं मैं। तुम ही दंड दो मुझे। उठाओ ये धनुष और चला दो बाण मुझ पर। कर दो मुझे दुष्ट कैकई के पुत्र होने की ग्लानि से मुक्त। कलंकित कर दिया उसने मेरा जीवन। भरत, मेरी माता कैकई के लिए अपशब्द मत कहना। रघुकुल में स्त्री के सम्मान का पाठ पढ़ाया जाता है, उन्हें कलंकित करने का नहीं। और माता कैकई केवल एक स्त्री नहीं है, हमारी माता है। पिताश्री की तो सबसे प्रिय है माता कैकई। सोचो भरत, जब पिताश्री को ज्ञात होगा कि तुम्हारे विचार ऐसे हैं,
कितना कष्ट होगा उन्हें। भरत, क्या हुआ भरत? मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे पास, अपने भरत के पास। शत्रुघ्न, तुम दोनों को ऐसे विलाप करता देख मेरे मन में अनगिनत कुशंकाएं जन्म ले रही हैं। और तुम दोनों यहां अकस्मात कैसे चले आए? अयोध्या में सब कुछ कुशल मंगल है ना भरत? और पिताश्री कैसे हैं? पिताश्री तो ठीक है ना? उन्हें छोड़कर कैसे आ गए तुम दोनों? पिताश्री, पिताश्री। उत्तर दो भरत, मेरी बात का उत्तर। हमारा हाथ हो गए भैया। हमारा हाथ हो गए। माँ, पिताश्री के जाने के बाद मेरे माओ की ममता का ही तो सहारा है मुझे। यदि आप टूट गई माँ, तो इस राम को कौन संभालेगा? क्या कई माँ नहीं आई? माँ, माँ होने का स्थान और सम्मान दोनों खो चुकी हूं मैं। मुझ जैसी कुमाता के चरण छूकर आपके भागी मत बनो राम। स्वर्ग जैसी अयोध्या में ईर्ष्या का बीज खोला है मैंने। प्राणों से अधिक प्रेम करने वाले पति के प्राण लिए हैं मैंने। सगे पुत्र से भी अधिक प्रेम और सम्मान करने वाले पुत्र को कष्टों का ये वियोग दिया है मैंने राम। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हो रहा, क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हो रहा। ऐसा मत कहिए माँ, शतरानी हैं आप,
अस्त्र को अग्नि में तपाकर अकाट्य बनाया जाता है, स्वर्ण को तपाकर कुंदन बनाया जाता है। आप तो अपने राम को और सबल बना रही हैं माँ। सब नियति का खेल है माँ। जो आज अशुभ है वो कल शुभ हो जाएगा। यदि आपने अपने राम को चरण स्पर्श करने ना दिए तो आपके राम का जन्म व्यर्थ हो जाएगा माँ। इस जन्म में तो मेरे पाप के दंड असीमित है राम। कभी भी किसी पुत्र को मुझ जैसी माता न मिले, किंतु प्रभु से यही प्रार्थना होगी कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा पुत्र ही मिले, मेरा राम। राम, जो बीत गया उस पर शोक नहीं करते राम। शोक जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा दायित्व भी है। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते पिंडदान और अस्थि विसर्जन करो। महायोगेभ्यः एव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिवशक्तिस्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। अपना ध्यान रखना। जी पिताश्री, मैं अपना और अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा। हमारे पिताश्री साक्षात धर्म थे और धर्म कभी संसार से नहीं जाता। वो हम सब में अंश बनकर, अयोध्या का मान बनकर, रघुकुल की रीत बनकर। महाराज दशरथ की अंतिम संस्कार की अंतिम क्रिया समाप्त हुई। पंचतत्वों से बना हुआ शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया। जीवन का यही परम सत्य है और इसे स्वीकार करो पुत्र।
और अपने पिता के सपनों को और उनकी मर्यादाओं को साकार करो। प्रणाम आचार्य, प्रणाम श्री राम। मिथिला नरेश, महाराज जनक पधार चुके हैं। महाराज दशरथ के ध्यान से जितनी विचलित अयोध्या है, उतनी ही शोकाकुल मिथिला भी। महाराज की धर्मपरायणता, उनका शौर्य, उनकी नीतिबद्धता युगों युगों तक स्मरण की जाएगी, अयोध्या और मिथिला को गौरवान्वित करेगी। जिस पुत्री को इतने लाड प्यार से पाला, उस पुत्री को इस वनवासी रूप में देख आंखें भी भर आई और मन भी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माता का संदेश लाया हूं। वो चाहती हैं कि तुम अयोध्या लौट जाओ। और वहां अपनी बहनों के साथ महल में रहो, यहां वन में नहीं। जैसे राम के साथ लक्ष्मण है, वैसे ही अपनी बहनों के साथ सीता। राम, माता सुनैना ने आपसे प्रार्थना की है। महाराज जनक, मेरे साथ वन का कष्ट भोगना सीता की अपनी इच्छा थी और मैं उस इच्छा का सम्मान करता हूं। किंतु आज यदि सीता अयोध्या लौटना चाहे तो मैं उस इच्छा का भी उतना ही मान रखूंगा। पुत्री, अब तो श्री राम की भी सहमति है। तुम साथ चलोगी ना पुत्री? ये पिता की विनती है। पिता के निश्चल प्रेम को और पति के समर्पण को कोई स्त्री नहीं नकार सकती पिताश्री। परंतु क्षमा चाहती हूँ पिताश्री। माता से कहिएगा यदि ये प्रस्ताव जानकी के सामने आता तो उनकी पुत्री कभी मना नहीं करती, किंतु ये प्रस्ताव श्री राम की धर्मपत्नी अयोध्या की कुलवधू के सामने आया है, जिसका धर्म कहता है कि इस विषय में श्री राम का आदेश भी ना मानो। कहिएगा कि अग्नि साक्षी बने हैं हम, और ये बंधन
इस संसार के किसी भी कष्ट से नहीं कटेगा। पुत्री, तुम्हारा ये समर्पण स्त्री जाति के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। सुख तो साथ मिलकर सभी भोगते हैं, किंतु जो साथ मिलकर कष्टों में आनंद ढूंढे वही सच्चे दंपति हैं। क्या करूं पिताश्री, आपने संस्कार ही मुझे ऐसे दिए हैं। आपके संस्कारों का अंकुर ही तो मेरे व्यक्तित्व का वृक्ष है पिताश्री। और अयोध्या में जो विष की फसल लहरा रही है, उसे काटने के लिए आप सभी को लौटना होगा भैया। जो विष की फसल लहरा रही है, उसे काटने के लिए आप सभी को लौटना होगा भैया। मेरे श्री राम और माता सीता का स्थान महल में है, यहाँ वन में नहीं भैया। मेरी विनती स्वीकार मत कीजिए, मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए भैया। तो रघुकुल का एक पुत्र दूसरे पुत्र से कह रहा है कि वो रघुकुल की मर्यादा का त्याग कर दे, पिताश्री के वचनों का उल्लंघन कर दे। क्या ये उचित है भरत? आपका यहाँ वन में कष्ट भोगना उससे अधिक अनुचित इस संसार में और कुछ नहीं होगा भैया। आप चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। महाराज जनक, अब आप ही समझाइए अपने जमाता को। इस समस्या का समाधान केवल तर्क से लिया जा सकता है। कल प्रातःकाल सभा में लोकमत, ऋषिमत, वेदमत और धर्म के अनुसार राम के अयोध्या लौटने का निर्णय लिया जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि यह समस्या महाराज जनक की उपस्थिति में उत्पन्न हुई है। अब राजा और ऋषि होने के नाते कल सभा में इस धर्म संकट का धर्म संगत निर्णय महाराज जनक ही निकालेंगे। वचन दीजिए मुझे मां, वचन दीजिए मुझे कि कल सभा में आप मेरा पक्ष लेंगी, राम भैया को अयोध्या वापस चलने के लिए कहेंगी। पिता की छाया के जाने के बाद पिता समान राम भैया की छाया से मुझे वंचित नहीं करेंगी मां, वचन दीजिए मुझे। मुझसे अधिक राम को तुम जानते हो, फिर भी हट कर रहे हो, भूल रहे हो कि मेरी हर बात की नीति संगत काट होगी उसके पास। जानता हूं मां, किंतु राम भैया को अपने साथ ले जाने का प्रयास अंत तक करूंगा मैं, अंत तक करूंगा मैं। भरत भैया का आपके प्रति प्रेम और समर्पण देखकर मैं गदगद हो गई। यार, भरत का समर्पण इतना पवित्र है
इतना पावन है कि कभी कभी मुझे भय लगता है सीता, कि उसकी प्रेम की पवित्र धारा में मैं कहीं बह ना जाऊं। गुरुदेव, मैं तो अपने श्री राम का एक तुच्छ दास हूं, और दास अपने स्वामी से आग्रह कर सकते हैं, उन्हें आदेश नहीं देते, किंतु आप गुरु हैं उनके, वो आपके आदेश को नहीं टाल सकते। गुरुदेव, इस भिक्षुक की झोली भर दीजिए। आप ही है जो मेरे राम भैया को मेरे साथ चलने के लिए कह सकते हैं, अयोध्या का गौरव लौटा सकते हैं। उनके बिना मेरे जीवन का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। यदि भैया मेरे साथ नहीं आए तो किस मुख से लौटूंगा मैं अयोध्या, किस मुख से लौटूंगा? तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। जिस प्रकार भक्त की निश्चल भक्ति के वश में आकर भगवान सृष्टि के नियम तोड़ देते हैं और विधि के विधान को बदल देते हैं, उसी प्रकार मैं भी कामना करूंगा और प्रयास भी करूंगा कि राम अपना निर्णय बदल दें और अयोध्या का गौरव अयोध्या आ जाए। देवी, कल चित्रकूट में होने वाली सभा किसी एक समस्या के निवारण हेतु नहीं होगी, अपितु युगों युगों तक न्याय, धर्म, नीति, मर्यादा, प्रेम और त्याग को परिभाषित करेगी, संसार को संबंधों की गरिमा सिखाएगी। किंतु धर्म और कर्तव्य के इस महासमर में जनक किसका पक्ष लेंगे महादेव? उचित और अनुचित के बीच चयन करना तो बहुत सरल है, किंतु यहाँ तो हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से उचित है। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण ही इस कथा को महागाथा बनाएगा देवी। अब तक संसार ने केवल यही देखा कि अपनों से ही पद, प्रतिष्ठा और सिंहासन के लिए लड़ते आए हैं, परंतु मानव इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब हर कोई राज सिंहासन त्यागने के लिए सज्ज होगा, उनके लिए जिनसे वो प्रेम करता है। आप देखिएगा देवी, कल की ये सभा आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करेगी। भैया, मैं और अयोध्या की संपूर्ण प्रजा गुरु वशिष्ठ और ऋषि जबाली के साथ आपसे पुनः अयोध्या लौटने की विनती करने आए हैं। अयोध्या पर कृपा करें भैया, हम सब पर कृपा करें। ये वनवासी का जीवन अब छोड़ दीजिए। माता सीता और मेरे प्रिय लक्ष्मण के साथ घर आ जाइए। अयोध्या का राजभार संभालिए भैया। जिनका तर्पण हमने कल किया है वो केवल हमारे पिताश्री नहीं है भरत, साक्षात धर्म है। और उनके पश्चात उनके धर्म का उत्तरदायित्व हम पर भी है। जो वचन उनके जीवित रहते निभाया वो उनके मरणोपरांत कैसे तोड़ दूं भरत? रघुकुल रीत की बेड़ियों से केवल मैं नहीं, तुम भी बंधे हो। जाओ भरत, अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भैया, प्रतीक्षा तो केवल आपकी है उस सिंहासन को। मैं तो केवल परीक्षा दे रहा हूं। जिस गर्भ से जन्म लिया उस पर आरोप लगाना पाप है, किंतु जो महारानी कैकेयी ने किया
वो महापाप है और उनके अपराध का दंड हम सब क्यों भोगे? हम सब क्यों अपने राजा राम की छत्र छाया से वंचित रहे? उचित कह रहे हैं कुमार भरत। दंड तो महारानी केकई को मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। अवश्य ही हमारे दिवंगत पिता धर्म के सूर्य थे, किंतु ग्रहण का दोष तो सूर्य पर भी लगता है भैया, और उस ग्रहण को मिटाने आपको स्वयं सूर्य बनकर अयोध्या आना होगा भैया। मैं संपूर्ण तैयारी के साथ आया हूं। गुरु वशिष्ठ आपका राज्यारोहण करने के लिए सज्ज हैं और हम सबके नेत्र बस आपके निर्णय पर टिके हैं। भरत, भ्रातृ प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा स्थापित की है तुमने, किंतु मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। एक वचन मैं निभा रहा हूं, तो दूसरा वचन तुम निभाओ भरत। अयोध्या की सेवा करो। मेरे भाग्य में तो संतों की सेवा का सुख और असुरों के आतंक का अंत करना है। मेरा मार्गदर्शक तो स्वयं धर्म है और मैं उसी के दिखाए पथ पर चलूंगा। तुम्हारी माता होने के नाते, अयोध्या की महारानी होने के नाते कुछ कहने का, कुछ मांगने का अधिकार नहीं है मुझे, किंतु एक अपराधी होने के नाते मैं कुछ कहना चाहती हूँ राम। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। तुम्हारे पिताश्री से वचन मांगने वाली मैं थी। आज तुम तीनों वन में हो, मेरे कारण। आज मैं कैकेयी अपने पुत्र राम को हर वचन से मुक्त करती हूं। आज मैं अपने सारे वचन वापस लेती हूं राम। हमारे साथ अयोध्या वापस चलो राम, हमारे साथ अयोध्या वापस चलो। बहुत देर हो चुकी है मां। वचन वापस लेंगे किससे? उन पिताश्री से जो अब रहे ही नहीं। ये अधिकार भी केवल उन्हीं के पास था मां। मेरे अधिकार में तो केवल उनकी इच्छा का पालन करना है। आप ही बताइए मां, अयोध्या लौटकर मैं रघुकुल की रीत को धूमिल कैसे कर सकता हूं? किस राजा के वचन की बात कर रहे हो तुम राम? एक राजा के लिए राजधर्म ही सर्वोपरि होता है राम। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ अपने अंतिम समय में एक स्त्री के मोह में आकर अपनी मति गंवा चुके थे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उनकी। उनके वचन को महत्व नहीं दिया जा सकता। ऋषि जबाली, आप भूल रहे कि महाराज दशरथ मेरे पिता भी हैं। आपका सम्मान करने का यह अर्थ नहीं कि मैं अपने पिताश्री के लिए अपमान सहूंगा।
मेघों का काम है धरा पर अमृत बरसाना, और कई बार अतिवृष्टि हो जाने पर मेघों का दिया जल आकाश में उछाला नहीं जाता, उन्हें स्वीकार किया जाता है ऋषि जबाली। जिनके धर्म और नीति परायणता की सौगंध स्वयं देवता भी खाते हैं, उनके प्रजा और पुत्र होने के नाते मैं उनके वचन को लज्जित नहीं करूंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। पुत्र धर्म की नहीं, राज धर्म की बात करो कुमार। अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी प्रजा को तुम्हारी आस है। वचन निभाने की नीति के बदले अपनी प्रजा को आहुति मत दो। वचन से बड़ा राज्य होता है, राज्य। वचन से बड़ा यदि राज्य है तो उन पितामह हरिश्चंद्र को देव मानकर क्यों पूजा जाता है ऋषि जबाली, जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपने पुत्र का भी त्याग कर दिया। उन्होंने काशी के शमशान में चिताओं के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का कार्य किया जिन्होंने, वो राजा ही क्या ऋषि जबाली, जो अपने मुख से निकले शब्दों का मोल ना समझे। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा राजा के पदचिन्हों पर चलती है ऋषि जबाली। यदि मैंने अपना धर्म ना निभाया तो कल अयोध्या की प्रजा भी अधर्म के पथ पर चल निकलेगी। अपने वंश के लिए तुम्हारा समर्पण अविश्वसनीय है। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना दिया हुआ वचन निभाया था, अपने पिता का नहीं। वचन महाराज दशरथ ने दिए हैं, तुमने नहीं। सच्चा धर्म प्रजा की इच्छा में है और उन्हें केवल राम चाहिए। अब किसे चुनोगे, राम, धर्म या अधर्म? ऋषि जबाली उचित कह रहे हैं, लौट जाइए राम। श्री राम को अयोध्या लौटना ही चाहिए। हाँ लौटना चाहिए, हाँ लौटना चाहिए, हाँ लौटना चाहिए, हाँ लौटना चाहिए। संतान तो आत्मज होती है, अर्थात अपने पिता की आत्मा का अंश होता है उसमें। यदि मैंने अपने पिता के वचन ना निभाए तो दोषी केवल पिताश्री की आत्मा ही नहीं, मेरी भी आत्मा होगी। विद्या आरंभ करते समय मनुष्य जब जनेऊ धारण करता है तब 3 धागों में पितृ ऋण का भी एक धागा होता है। क्या अपने पिता का ऋण चुकाना एक पुत्र का धर्म नहीं? उत्तर दीजिए ऋषि जबाली। राजा प्रजा का सेवक होता है राम, और तुम्हारा धन प्रजा की ओर है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पूछो यहां पर उपस्थित हर एक अयोध्यावासियों से। कहिए, क्या मत है आप लोगों का? राम को क्या चुनना चाहिए, सिंहासन या फिर वनवास? सिंहासन। सिंहासन, 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 सिंहासन। सिंहासन स्वीकार किया है ना मैंने, पुत्र धर्म का सिंहासन, ऋषियों के उद्धार का सिंहासन, मर्यादा का सिंहासन। अब प्रजा अपना धर्म निभाए, क्योंकि धर्म की बेड़ियों से कोई स्वतंत्र नहीं होता। जिस प्रकार एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसी प्रकार प्रजा का धर्म होता है अपनी राजा के आज्ञा का पालन करना, उनका सम्मान करना। ये मेरे पिताश्री के वचन थे कि मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बने, अयोध्या का राजपाट संभाले। और रही बात अयोध्या का सर्वश्रेष्ठ राजा बनने की, तो अयोध्या तो क्या, जिस किसी भी नगरी में
मेरे भरत जैसी पुण्यात्मा का राज होगा, वो स्थान स्वर्ग बन जाएगा। गुरु वशिष्ठ ने हम चारों को एक समान शिक्षा दी है ऋषि जवाली। हम चारों ही जन सेवा के लिए उपयुक्त थे। ऋषि जवाली, मैं आपसे और मेरी प्रिय अयोध्या की प्रजा से पूछता हूं, क्या आप में से किसी को भी मेरे भरत के नेतृत्व, उसके राज कौशल पर संदेह है? मेरे पिताश्री महाराज दशरथ की रक्त की योग्यता पर संदेह है? यदि आप में से कोई भी मुझे मेरे भरत की एक त्रुटि, एक दोष, एक अवगुण बता दे जिस कारण उसे अयोध्यापति नहीं बनना चाहिए, तो मैं इसी क्षण अयोध्या का राज सिंहासन संभालने के लिए सज्ज हूं। मैं हार गया गुरु वशिष्ठ। सारे जगत पर प्रश्न उठाकर निरुत्तर कर देने वाले जवाली के पास अब कोई तर्क नहीं बचा है जो राम की बात काट सके। अब आप ही समझाइए इन्हें कि ये अपनी हट छोड़कर अपना राज्य संभालें। भरत और आप सबकी भांति राम के सामने एक याचक बनकर आया, और याचक को केवल अपना स्वार्थ साधना होता है। उसके लिए उचित अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय की रेखा धूमिल हो जाती है। इस पल मैं भी ये निर्णय करने में असमर्थ हूं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच ज्ञानी प्रज्ञा उपस्थित है। मिथिला नरेश जनक, अब धर्म की लाज आपके हाथों में है। बताइए राजा जनक, क्या निर्णय है आपका?